नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी के डॉक्टर स्वास्ति सिन्हा के वात्सल्य नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कोरोना के टीका लेने के लिए लोगों को जागरूक करने बारिश में ही निकल पड़ी सिकटा वीडियो, हो रही है खूब तारीफ। यास तूफान ने सारण में बिजली विभाग की सारी तैयारियों पर फेरा पानी। कई क्षेत्रों में घंटों रही बिजली गुल, आम लोग रहे परेशान। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में चक्रवाती तूफान यास ने सबसे ज्यादा किसानों को पहुंचाया नुकसान। आम लीची के साथ अन्य फसलें हुई बर्बाद। बाढ़ के पानी में बह गया चंदौली घाट का चचरी पुल, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। रेल ट्रैक के ऊपरगामी तार पर गिरा तेज आंधी में शीशम का पेड़, रेल चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बेतिया सुगौली रेलखंड का है मामला। शिवहर डीएम सज्जन आर दिखे पूरे एक्शन में, किया बेलवा बागमती नदी का निरीक्षण। अभियंताओं को दिए सख्त निर्देश। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के करमावा पंचायत भवन में भाकपा माले ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमा हुआ बारिश का पानी, मरीजों को हो रही है खूब परेशानी। कोरोना महामारी के बीच पीडीएस दुकानदार रविभूषण ने गेहूं अधिप्राप्ति में निभाई अहम भूमिका। सिकरहना एसडीएम ने किया सम्मानित। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत तिरवाह क्षेत्र के बथना में बारिश के कारण सिकरहना नदी का कटाव जारी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया सेवा दिवस। कई कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े लोग दिखे उत्साहित। सारण में सड़क पर गिरा पेड़, यातायात हुआ प्रभावित, ग्रामीणों को हो रही है खूब परेशानी। हत्याकांड में फरार चल रहे अभियुक्तों के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। साठी थाना क्षेत्र का है मामला। और एसटीवी न्यूज के लाइव शो में शामिल हुए भोजपुरी के नामचीन कलाकार, कोरोना गीत समेत अन्य गायन से दर्शकों का किया मनोरंजन। मोदी सरकार के लगातार 7 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भाजपा सेवा कार्य में लगा हुआ है। कोरोना के संकट के कारण देश में खासकर मोतिहारी में रेड क्रॉस के पास खून की उपलब्धता में कमी हो गई है। इसी को देखते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा रेड क्रॉस के निकट हॉस्पिटल रोड स्थित डॉक्टर स्वास्ति सिन्हा के वात्सल्य नर्सिंग होम में रेड क्रॉस के कार्यकारी सभापति शंभू शरण सिंह एवं टेक्नीशियन की मदद से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने फीता काटकर किया। उक्त अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी सेवा ही संगठन है को आत्मसात करते हुए सेवा कार्य करती है। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रक्तदान शिविर के साथ कई स्थानों पर मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता के साथ सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर स्वास्ति सिन्हा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, डॉक्टर लालबाबू प्रसाद सहित वात्सल्य नर्सिंग होम के अफरोज आलम, प्रमोद कुमार, सिद्धेश्वर कुमार, जाहिर अंसारी, मीना देवी, अनीता जायसवाल आदि उपस्थित थे। पूरे देश में कोरोना संकट काल के बाद और खास करके हमारे मोतिहारी में रेड क्रॉस के पास खून की भारी कमी है। सिर्फ लगभग 85 डोजेज अब बचे हुए हैं। पहले 300 डोजेज का स्टॉक था और मोदी सरकार के 7 साल पूरे भी हो रहे हैं। तो हर साल जब मोदी सरकार की वर्षगांठ मनाई जाती है तो हम बड़े बड़े जश्न करते हैं, बड़े बड़ी रैलियां करते हैं। लेकिन इस बार तय किया है कि 30 मई, कल जिस दिन 7 वर्ष पूरा हो रहे हैं, तो उस दिन भी पूरा दिन हम सेवा का काम करेंगे, उस दिन भी रक्तदान करेंगे। आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। रेड क्रॉस के अध्यक्ष भी यहाँ हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के भी हमारे अध्यक्ष यहाँ हैं और कल युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। कोरोना की इस घड़ी में हम आम लोगों से भी अपील करते हैं कि वे ज़रूर रक्तदान करें ताकि देश के अंदर और अपने हमारे जिला के अंदर भी जो हमारे रोगी हैं उनको राहत हो।
नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत सिकटा प्रखंड से एक ऐसी खबर आ रही है जो आम जन के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। बात एक महिला पदाधिकारी से जुड़ी हुई है जो चाहे कुछ भी हो अपने कर्तव्यों से अपनी पहचान जनता के बीच बनाई है। आपको बता दें कि सिकटा प्रखंड की वीडियो मीरा शर्मा प्रखंड क्षेत्र के जनता के बीच अपने कर्तव्य के बदौलत उनके दिलों पर राज करती है। यहाँ की जनता के प्रति उनका लगाव एक अलग ही पहचान को दर्शाता है। जहाँ एक तरफ कोरोना संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है और सरकार चाहती है कि एक मिशन मोड में कोरोना वैक्सीन सभी लोगों को लगे ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, वहीं जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं एवं बुजुर्गों के लिए टीका एक्सप्रेस के नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर सभी को कोविड वैक्सीन लगाए। इसी क्रम में सिकटा वीडियो द्वारा यास तूफान के अलर्ट होने के बावजूद झमाझम बारिश में भोपालपुर थाना अध्यक्ष एवं डॉक्टर प्रभात कुमार की टीम के साथ प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत में पहुंचकर वहां की जनता का हाल जाना और उनकी समस्याओं को सुनते हुए कोविड का टीका लेने की अपील की। इस दौरान वीडियो ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में आज जगन्नाथपुर पंचायत के मैनपुर गांव में टीका एक्सप्रेस पहुंची है, जिसके माध्यम से 45 वर्ष से ऊपर के महिला पुरुषों को टीका लगाया जा रहा है, जिसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस अभियान के तहत जल्द से जल्द कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि हम जनता के सेवक हैं और मेरा कर्तव्य है कि जनता की समस्याओं को जानना और उस पर पहल करना। यास तूफान के आगे बिजली विभाग की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। 26 मई से शुरू हुई तेज हवा के साथ लगातार बारिश ने छपरा शहर के अधिकांश इलाकों समेत कई प्रखंडों के ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पर व्यापक असर डाला है, जिसके कारण शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली घंटों गुल रही। इस दौरान डोरीगंज क्षेत्र के मुस्सेपुर, डुमरी, मुहद्दीपुर, महाराजगंज और छपरा पटना मुख्य मार्ग स्थित श्री हंस मार्ग के पास विद्युत विभाग के कर्मी बिजली पोल पर गिरे पेड़ व टहनियों को विद्युत पोल से अलग कर हटाते हुए नजर आए ताकि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था इलाके में शीघ्र बहाल की जा सके। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में लोग पावर ट्रिपिंग की भी समस्या से परेशान रहे। इस संबंध में क्षेत्रीय जेई अर्चना कुमारी ने बताया कि तूफान व बारिश के कारण कई जगह पेड़ पोल पर गिर गए हैं, जिसकी सूचना मिलते ही लाइनमैन के साथ अन्य विद्युत कर्मियों को तत्काल मौके पर भेज पेड़ को अलग हटाने का काम शुरू कराया गया है ताकि जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल की जा सके। एक तरफ जहां वैश्विक आपदा कोविड-19 का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर यास नामक चक्रवाती तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवा के साथ साथ दिन रात हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों के अंदर यूं तो पहले से भी भय व्याप्त है, लेकिन इस चक्रवाती तूफान ने लोगों के अंदर पूर्ण रूप से भय का माहौल कायम कर दिया है। हालात ने एक ओर जहां लोगों को घरों के अंदर दुबकने पर मजबूर कर दिया है, तो दूसरी ओर मवेशियों का भी जीना कष्टमय हो गया है। किसानों की मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ पौधे के साथ साथ आम और लीची की फसल भी इस चक्रवाती तूफान से बच नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर हुए जल जमाव ने तो परेशानियां और बढ़ा दी है। हर जगह हर रास्ते पर जल जमाव होने से आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। चंदौली चचरी पुल हर वर्ष आपसी जनसहयोग से बनाया जाता है, जो सिर्फ 6 महीने चलती है। बाढ़ आने पर जून जुलाई के महीने में हर वर्ष बाढ़ के पानी में यह बह जाता है, लेकिन इस वर्ष यास तूफान के कारण समय से पहले बाढ़ आ गई और मई महीने में ही बाढ़ के पानी में चचरी पुल बह गया। आज सुबह से ही आवागमन बंद थी, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती जान पर बाजी लगाकर चचरी पुल होकर नदी पार कर रहे थे। पुल के बहते समय पुल को पार कर रहे कुछ लोग नदी में गिर गए, जिसे स्थानीय गोताखोरों द्वारा काफी मशक्कत के बाद बचाया गया। ये चचरी पुल दर्जनों गांव डुमरा, नुनौरा, दरियापुर, हासोर, मोलनगर, सिरपोटी आदि को जोड़ता है। इस चचरी पुल से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर का भी संपर्क पथ आधा हो जाता है। इस पुल के टूटने से अब कटोझा होकर बाइक से जाने वालों को दुगुना सफर तय करना होगा। गौरतलब हो कि इस चचरी पुल से 100 मीटर की दूरी पर लगभग 100 करोड़ से ऊपर की लागत से बेलसंड मीनापुर पथ में चंदौली घाट पर बन रहा आरसीसी पुल 2015 से अधर में लटका हुआ है। बताया जाता है कि 90% काम हो चुका है और अब बाढ़ के कारण पूरा होना भी इस साल असंभव सा लग रहा है। बेतिया सुगौली रेलखंड स्थित गुमटी नंबर 183 के समीप एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब मालगाड़ी के चालक ने ऊपरगामी विद्युत तार के ऊपर एक शीशम के पेड़ को गिरा हुआ देखा। चालक ने बिना घबराए हिम्मत और धैर्य का परिचय देते हुए तुरंत इंजन को स्लो करते हुए रोक दिया और इसकी सूचना मझौलिया स्टेशन मास्टर को दी। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि तेज आंधी के कारण गुमटी नंबर 183 के पास ऊपरगामी विद्युत तार के ऊपर शीशम का पेड़ गिर गया था।
अगर इससे होकर कोई भी ट्रेन गुजरती तो बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर स्टेशन कर्मियों को घटनास्थल पर भेजकर शीशम के पेड़ को हटवाया, विद्युत तार को ठीक करवाया, तब जाकर गाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ। बताया जाता है कि तब तक गाड़ियों का परिचालन लगभग 1 घंटा बाधित रहा। शिवहर डीएम सज्जन आर पूरे एक्शन में दिखे। बरसात और बाढ़ को देखते हुए बेलवा बागमती नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान अभियंताओं को आदेश दिया कि किसी भी सूरत में तटबंध की सुरक्षा में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जहां जहां रैन कट हुए हैं, साथ ही जहां भी कटाव हो रहा है, उसे युद्ध स्तर पर ठीक कराया जाए। इस दौरान उन्होंने समय पर डैम निर्माण काम पूरा करने का भी निर्देश दिया। मौके पर डीडीसी विशाल राज, एडीएम शंभू सरन, जिला परिवहन पदाधिकारी सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शंभू कुमार, एसडीएम इश्तियाक अली, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अशोक कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हाँ नहीं, अभी वो ट्रेंड है जो कम हो रहा है, यहाँ का वृद्धि है नहीं हो रहा है। सुबह से थोड़ा सेटल हो गया, फिर भी वहाँ पे आगे जो बांध का जो मरम्मती का कार्य है और एंटी इरोशन का काम पर समीक्षा किए तो प्रॉपर चल रहा है। और इसके यहाँ के लोकल पदाधिकारी लोग भी वो अपना अपना जांच प्रतिवेदन दिया है बांध का, इसका कार्य का स्थिति वो भी उसके आधार पर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बागमती डिवीजन का डायरेक्शन दिया गया है, उसके थोड़ा सा मरम्मती करें जहाँ जहाँ। और अभी तक कोई भी यहाँ परेशान होने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पानी भी जल स्तर कम हो रहा है और तूफान का ये जो समस्या है अभी आजकल तक ही हल्का सा बारिश के अलावा और कुछ नहीं होगा, तो अभी आगे काम और मजबूत करेगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के करमावा पंचायत भवन में भाकपा माले ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनके मांगों में पंचायतों के कार्यकाल को 6 महीना आगे बढ़ाने, पंचायतों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने, कोविड महामारी से मुकाबला के लिए प्रतिनिधियों का अधिकार बढ़ाने आदि मांगों को लेकर राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत माले नेता सह निर्माण मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष जवाहर प्रसाद के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच विरोध प्रदर्शन किया गया। अगली खबर पूर्वी चंपारण के सुगौली से है। यहाँ स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बारिश होने के बाद नदी सा नजारा हो गया है और पूरे परिसर में जल जमाव हो गया है। खासकर मरीजों व उनके परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीएचसी में जल निकासी के लिए नाला का निर्माण हुआ तो है, लेकिन नाला जाम हो जाने के चलते जल का निकासी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते पीएचसी के पूरे परिसर में जल जमाव हो गया है। इस कारण दूर दराज से आने वाले मरीजों को पीएचसी में ले जाने में काफी कठिनाई हो रही है। इस जल जमाव के कारण कई व्यक्ति गिरकर चोटिल भी हो गए, जबकि पीएचसी का निरीक्षण करने के दौरान डीडीसी कमलेश कुमार सिंह ने नगर पंचायत के अधिकारियों से जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए बातचीत भी की गई थी। इसी बीच 3 दिनों से हुई बारिश में पूरा पीएचसी नदी सा दिखने लगा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिवाकांत मिश्र ने बताया कि जल निकासी नहीं होने से जल जमाव हो जा रहा है और भारी परेशानी हो रही है। इसको लेकर नगर पंचायत के अधिकारियों से बातचीत हुई है। नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा ने बताया कि मौसम ठीक होते ही नाले की सफाई करा दी जाएगी। जल जमाव को दूर करने के लिए समुचित कदम उठाया जाएगा। तत्काल पंप सेट से पानी को हटाया जाएगा। देखिए हमारे सुगौली संवाददाता मुन्ना कुमार की ये रिपोर्ट। इस वक्त हमारे पीछे जो आप पानी देख रहे हैं, ये पानी किसी नदी और तालाब के पानी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पानी सुगौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पानी है। जो यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह पानी लगा है और लोग जो है पार कर रहे हैं पानी को। इससे पहले यहाँ विधायक, स्थानीय विधायक जी आए थे और निरीक्षण किए हॉस्पिटल का और उन्होंने बताया कि पानी जो लगा है, पानी का जल्द से जल्द निकासी का व्यवस्था किया जाए। उसके बावजूद भी कोई अधिकारी और कोई भी जो हॉस्पिटल के चिकित्सा प्रभारी है वो भी ध्यान नहीं देते हैं। आखिर क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा है। 3 दिन से जो बारिश हो रही है, बारिश के चलते थोड़ी सी पानी 4 घंटा जब तक रुक गई है बारिश, उसके बावजूद भी पानी का निकासी नहीं होना है, बहुत ही दुर्भाग्य है। और जो मरीज आते हैं पहले तो बीमारी का सामना करते हैं, उसके बाद फिर अपना बीमारी दिखाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सुगौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह पानी जो है, पानी जल जमाव है। पानी के बारे में ये चीज़ है जो यहाँ पर नाला का कोई सुविधा नहीं है। इसका पहले विधायक रामचंद्र सोनी जी थे, रामचंद्र सोनी के पीरियड में भी नहीं बना। अभी शशि भूषण सिंह ही पीरियड में विधायक सुगौली विधानसभा के हैं। कोई विधायक के चाव नहीं है, ना कोई वार्ड कमिश्नर के चाव है। जो स्वयं के विभाग में जनता यहाँ रहा है, जनता के क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत से जनता गुजर रहा है, इसमें प्रभारी जो कहेंगे वही स्वस्थ किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह मरीजी जो है, मरीजी पहले आते हैं तो ये पानी का सामना करते हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह मरीजी के 1 लाख के टेम्पू से ले जा रहे हैं लोग।
और ये पानी का सामना करते हैं। कहाँ गाढ़ा है कहाँ गाढ़ा नहीं है ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अगर इस तरह लापरवाही रही तो स्वास्थ्य के लगातार सरकार स्वास्थ्य की बात कर रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहीं भी है उसकी बात हो रही है, लगातार इसकी चर्चा मीडिया में और सोशल मीडिया में छाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो बहुत बड़ी चुनौती होगी सुगौली के लिए। प्रदेश भर में सबसे पहले सिकरहना अनुमंडल के घोड़ासहन प्रखंड के बिशुनपुर पंचायत के पीडीएस दुकानदार रवि भूषण कुमार ने संबंधित पैक्स अध्यक्ष को गनी बैग मुहैया कराकर गेहूं अधिप्राप्ति में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई है। इस पहल के लिए सिकरहना एसडीएम ज्ञान प्रकाश ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। महामारी के इस दौर में किसानों से गेहूं अधिप्राप्ति एक विशेष मुहिम है। इस मुहिम में भाग लेकर पीडीएस दुकानदार रवि भूषण कुमार ने अपनी तत्परता दिखाई है। बता दें कि खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव ने इस कार्य के लिए 26 मई को वीसी के माध्यम से निर्देश दिया था। इसके लिए त्वरित रूप से एसडीएम ने 27 मई को अपने कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित कर दिशा निर्देश दिया था। जानकारी के अनुसार गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर पैक्स अध्यक्षों को बैग मुहैया कराने की मुहिम में सिकरहना अनुमंडल ने पूरे सूबे में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस बाबत एसडीएम ज्ञान प्रकाश ने बताया कि किसानों से गेहूं अधिप्राप्ति में खाली बोरे का अभाव एक व्यापक समस्या के रूप में सामने आ रहा था। इसके लिए विभाग ने बगल के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से बैग प्राप्त करने के प्रावधान का निर्देश दिया था। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत तिरवाह क्षेत्र के बथना में बारिश के कारण सिकरहना नदी में बढ़ती पानी और कटाव के कारण ग्रामीण दहशत में है। नदी का कटाव देख ऐसा लग रहा है कि इस साल भी अगर बाढ़ आती है तो कई लोगों के घर को नदी अपनी आगोश में ले लेगी। बढ़ते पानी को देख भय से लोग घर छोड़कर बाहर रात गुजारने को विवश हैं। वहीं कई लोग बाढ़ की आशंका को देखते हुए अपने घरों से सामान को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। वहीं लोगों के सामने स्थिति भयावह होने के आसार दिखाई देने लगी है। नदी किनारे बसे गांव में सिकरहना नदी ने कटाव शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि गोपाल पंडित एवं शेख कलीमुल्लाह के घर के पास कटाव होने से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं प्राथमिक विद्यालय बथना एवं ब्रह्मस्थान के पास भी कटाव जारी है, जबकि एक सप्ताह पूर्व एसडीएम बीडीओ और सीओ द्वारा तटबंध एवं कटाव स्थलों का गहन जांच किया गया था तथा उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आज तक उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है। विभागीय लापरवाही को देखते हुए समाज सेवी सह मुखियापति अली असगर ने स्पष्ट कहा कि अगर समय रहते तटबंध की मरम्मत और कटाव स्थल पर ठोकर का निर्माण नहीं कराया जाता है तो प्रखंड के तिरवाह के 12 पंचायतों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि तटबंध एवं कटाव स्थलों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तटबंधों को मरम्मत एवं कटाव स्थलों से संबंधित सूची जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया के आदेश पर कार्यपालक अभियंता को त्वरित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राजू शर्मा की ये रिपोर्ट। यहाँ पे जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है और यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या है इनके समस्या। आइए हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उस्मान। क्या समस्या है सर? ये नदी का बहुत बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम है सर। ये नदी काट कर हम लोग का घर में पानी घुस जाता है सर, हम लोग तबाही में हैं सर। देखिए छोटे छोटे सब बच्चे हैं सब सर इससे पहले भी बाढ़ आया था 17 के बाढ़ में हम लोग घर में डांड भर पानी घुस गया था। बच्चा सब छत पर खड़ा हुआ था लोग। देखिए सर इस लोग अभी इससे पहले ठोकर लगा हुआ था, कम बेस लगा हुआ था। अभी इस बार ये जो बांध बन खड़े हैं इस सर इस बांध पे अपना पैकेट से प्रशासनिक अधिकारी आए थे? हाँ आए थे सर, बोला था लोग जो हाँ ये काम हो जाएगा अभी कोई काम हुआ नहीं। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या है उनकी समस्या। क्या है यहाँ की समस्या? क्या है यहाँ का समस्या यही है कि ये ग्राम बथना में पूर्वज के समय में ये नदी सिकरहना जो है इस बथना गांव को 2 बार काट चुकी है। तीसरी दफ़ा जो है फिर गांव के काटती हुई जो है हर साल 10 ठो घर जो है नष्ट होता है इस नदी के कटाव से। ये बांध जो देख रहे हैं नदी के किनारे चांदा करके हम लोग बांधे थे। प्रकाश राज जी द्वारा जो है पिछला वर्ष 100 मीटर के रेंज में जो है एज पेचिंग बोरी का काम हुआ था, लेकिन वो पानी के बहाव में नष्ट हो गया और 10 घर भी कट करके चला गया। आपके सामने ये हालात। अगर ये बांध पर अभी जो खड़े हैं चांदा से जो भरा गया है, ये अगर कटेगा तो मझौलिया तक 10 गांव जो है बह जाएगा। यहाँ पे 3 जगह इस गांव में कटाव है। ये नौका टोला अभी हम यहाँ खड़े हैं, गोपाल पंडित और शेख कलीमुल्लाह के घर के पास प्राथमिक एक विद्यालय है, वहाँ पर भी कटाव का कगार रहता है हमेशा। और एक गद्दी टोला घाट है, वहाँ भी कटाव का कगार बहुत तेजी से होता है हर साल। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या है समस्या यहाँ की? समस्या यही है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है।
इस नदी में ठोकर एक बार लगा, दोबारा फिर कोई भी आता है कहता है हो जाएगा, मगर आज तक नहीं हुआ। ना बांध की मरम्मत होता है यहाँ पे। क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से यही चाहेंगे कि यहाँ पे अच्छा से अच्छा ठोकर पास हो और बांध की मरम्मत हो। उससे बथना में एक तटबंध है जहाँ SDM साहब ने दौरा किया था, वो अगर पानी ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ बांध कट जाएगा और नदी जो है सिर्फ गांव की तरफ मूव करेगा, जिससे दर्जनों पंचायत बर्बाद हो जाएंगे। बथना गांव तो बर्बाद होगा ही, उससे दर्जनों गांव मझौलिया तक उसको बर्बाद करेगा। अभी जल स्तर में क्या वृद्धि हुई है कि अभी जल स्तर खड़ा है। मौसम अगर बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बनता है या बनता है, लेकिन जो जून में जो मौसम आने वाला है, मानसून आने वाला है, उसमें हम लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से SDM साहब ने दौरा किया, अभी तक कोई उसका एस्टिमेट नहीं बना, कोई जांच करने नहीं आया, तो ऐसा लगता है कि वो बथना गांव का आधा हिस्सा समाप्त हो जाएगा। मोदी सरकार के 7 वर्ष को भाजपा आज सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान सांसद सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि आजादी मिलने के बाद लगातार जनसंघ भाजपा ने संघर्ष किया और लंबे संघर्ष के बाद जब पूर्ण बहुमत वाली सत्ता मिली तो चुनौतीपूर्ण शासन करते हुए 7 वर्ष सफलतापूर्वक बिताए। इन्हीं 7 वर्षों के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना के संकट को भी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश ने सामना किया। आगे उन्होंने कहा कि मोतिहारी स्थित बेलीसराय बस्ती में सेवा कार्य के पश्चात बैरिया एवं बापू धाम चंद्रहिया, जहां महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष की नींव रखी थी, वहां सेवा कार्य किया गया। यास तूफान के कहर से लोग अभी उबर भी नहीं पाए हैं और लगातार बारिश के कारण लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर टूटकर या उखड़कर गिरे पेड़ों के कारण भी लोग अब तक परेशान दिख रहे हैं। ताजा मामला छपरा सदर के बिशुनपुरा पंचायत स्थित शिवरहिया गांव की है, जहां 2 दिन पूर्व तेज हवा के साथ लगातार हुई बारिश के कारण गांव के मध्य स्थित विशाल एक पीपल का पेड़ अचानक उखड़कर एक विद्युत पोल पर गिरकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। सड़क के बीचों बीच जमीन पर आ गिरा, जिससे गांव की विद्युत आपूर्ति घंटों बाधित रही। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक इसकी तत्काल सूचना जब विभाग को दी गई तो कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच पोल की मरम्मती कर आपूर्ति तो बहाल कर दिए, किंतु गांव के बीचों बीच सड़क पर गिरे इस पेड़ के कारण लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ मार्ग का संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है, जिसके कारण लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ पैदल पार करना भी मुश्किल हो गया है। आलम ऐसा कि इस पेड़ के कारण 2 हिस्सों में बटे इस गांव की आबादी के लिए आवागमन पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है, जिसके कारण क्षेत्र की जानकी बाजार, पिरौना, पिराड़ी, मीनापुर, जिलकाबाद तथा सरवाडीह आदि समेत गरखा प्रखंड के दर्जनों गांवों के मार्ग इस गांव से पूरी तरह टूट चुके हैं। इस दौरान एक महिला की डिलीवरी के लिए गरखा से छपरा आ रही एक एम्बुलेंस घंटों सड़क पर खड़ी नजर आई। इस दौरान महिला के परिजन बेहद परेशान दिखे, जिससे ग्रामीणों के द्वारा एम्बुलेंस को पीछे मोड़कर गांव के दूसरे मार्ग से छपरा हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं सुनील सिंह, मृत्युंजय सिंह तथा रघुवंश सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लोगों ने यह फैसला किया था कि इस पेड़ को बेचकर इसका पैसा गांव में बन रहे मंदिर निर्माण कार्य में लगा दिया जाए, किंतु अब इस पर वन विभाग अपना दावा ठोक रहा है। आज 3 दिन बीत गए, न तो वन विभाग खुद हटा रहा है और न ही हम ग्रामीणों को हटाने दे रहा है, जिसके कारण पिछले 3 दिनों से दर्जनों गांवों के मार्ग बंद हो चुके हैं। लिहाजा ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। पेशेंट है, उधर डिलीवरी होने वाला है, कब से हम गाड़ी लगा के खड़े हैं। किनके घर पर होने वाला है? किनके घर? सत्यनारायण सिंह। अच्छा, देखिए ये पीपल का पेड़ है जो कि 20 गांव का रोड बाधित किया हुआ है। ये 27 तारीख 4:26 सुबह में गिरा हुआ है और लमसम सभी पदाधिकारी को जानकारी दे दिया गया है, मुखिया, सरपंच सभी आदमी को दे दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर में विगत 22 मई को जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में पुलिस नोटिस के बाद कोर्ट के आदेशानुसार कुर्की जब्ती किया गया। बता दें कि इस कांड में कुल 11 नामजद अभियुक्त हैं, जिनमें से एक अभियुक्त ठग यादव को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शेष बचे 10 अभियुक्तों के घर को पुलिस ने नरकटियागंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में मौजूद मजिस्ट्रेट विकास कुमार एवं पुलिस निरीक्षक शिकारपुर तथा साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार के साथ 4 थाने की पुलिस बल के साथ कुर्की जब्ती किया गया। गौरतलब हो कि जमीनी विवाद को लेकर बसंतपुर में 22 मई की रात्रि लगभग 10:30 बजे 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं एक व्यक्ति अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसमें हो रहा है 2 घरों में कुर्की हो रहा है और विधि व्यवस्था का संधारण के लिए मेरा जिम्मेदारी दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी में न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है, हम दिखा देते हैं।
हिंदी पत्रकारिता दिवस पर देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद सादिक की ये रिपोर्ट। माजी मुस्तकबिल और हाल पूछते हो, माजी मुस्तकबिल और हाल पूछते हो, अरे काहे बेकार का सवाल पूछते हो। पत्रकार हूँ सरकार का मुखपत्र नहीं, पत्रकार हूँ सरकार का मुखपत्र नहीं, तुम चुनाव पर भी मेरे ही ख्याल पूछते हो। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आज ही के दिन पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी में बंगाल से प्रकाशित किया गया था, जिसे पंडित युगल किशोर शुक्ल ने प्रकाशित करवाया था, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। भारत सहित दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या 80 करोड़ से ज़्यादा है। देश भर में 1 लाख से ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं की संख्या है, जिसमें हिंदी की लगभग 35 से 40 हज़ार है। महामारी और लॉकडाउन के इस दौर में लगभग सभी लोग अपने घरों में हैं। लंबे समय तक अपने कारोबार, रोजमर्रा की रूटीन से दूर होने की वजह से कई लोग अवसाद का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि इस परिस्थिति में आप सकारात्मक रहें और संगीत सुनें। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एसटीवी न्यूज ने एक संगीतमय लाइव शो का आयोजन किया, जिसमें शिरकत कर रहे मेहमानों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस खास शो में हमारे मेहमान विनय बिहारी, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, आचार्य जयप्रकाश सागर ने दर्शकों को कोरोना गीत के माध्यम से मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। सुरक्षित रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, भारत को विजयी बनाना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। करे घर ही मेरा है के विचार बाबूजी, करे घर ही मेरा है के विचार बाबूजी, बाहरी पास रलबा कोरोना बुखार बाबूजी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है, सबको मालूम है, बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है, बाहर की हवा कातिल है, फिर कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।